नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और उसके पहले जो आपकी क्वेरी है उसका आंसर डिटेल में दिया जाएगा। देन आफ्टर ओवरऑल रीडिंग पर आएंगे। तो प्रश्न ये है कि पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं और दोस्तों के कारण जो स्वभाव है उसमें बिगाड़ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आगे चल के क्या स्थितियाँ रहेंगी, फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले कि जब भी माइंड लाइन का उद्गम मंगल के क्षेत्र से होता है तो ऐसे जातकों में के अंदर बेचैनी, जल्दबाजी और गुस्सापन ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ माइंड लाइन थोड़ी इंडिपेंडेंट भी है लाइफ लाइन से, इस कारण से जिद्दीपन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारे हथेली में मंगल हमारे दोस्त, यार या सहयोगियों को दर्शाते हैं। इनके केस में हो ये रहा है कि इनकी जो सपोर्टिव लाइन्स है, जो एक्चुअल में अच्छी संगत, आदत या अच्छे लोगों को दर्शाती है जिसके द्वारा हमको जीवन में सहयोग मिलता है, वो इनके जीवन में आने वाले रहेंगे 22 के बाद में। और 22 के पहले तक जितनी भी संगत या यारियां रहेंगी वो सब नुकसानदायक रहेगी। ये चीज़ इनको भी समय के साथ साथ पता चल जाएगा, क्योंकि सहयोगी रेखा जब नहीं होती है तो हमारे तरफ से एनर्जी जाती है, चाहे पैसों के रूप में जाए, समय के रूप में जाए या व्यवहार के रूप में जाए। सामने से सपोर्ट नहीं मिलता, दिखावटीपन ज़्यादा देखने को मिलेगा दोस्तों में। तो दोस्त यार अभी कोई भी पक्के या अच्छे साबित होते दिखाई नहीं दे रहे। तो ये चीज़ इनको अपने आप रियलाइज़, ये सारी की सारी जो गतिविधियां हैं ये साल भर के भीतर में रियलाइज़ हो जाएगी। और जैसे ही यह मंगल की नेगेटिव एनर्जी से निकल जाएंगे, जो इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन दे देता है, तब जब इनके अकॉर्डिंगली कोई काम नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली इनका जो माइंड लाइन है बहुत शार्प है और बहुत स्टेबल है और बहुत अच्छा खासा लंबाई में भी जा रहा है। तो अपनी बुद्धि, ज्ञान का उपयोग कर ये बहुत तरक्की कर जाएंगे। तो बस ये जो संगत है, यारियां हैं, ये इनको जिस भी दिन रियलाइज़ हो गया किसी काम की नहीं, ये ठोकर मिलेगा, ऑटोमेटिकली माइंड जो है बहुत ज़्यादा फोकस, काम के प्रति डेडिकेटेड और एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस पा सकेंगे। क्योंकि इनकी जो भाग्य रेखा है हथेली में, वो जीवन रेखा से उद्गम ले रही है और मस्तिष्क रेखा से निकल रही है। ऐसे जहाँ तक अपना भाग्य खुद लिखते हैं, अपना कर्म खुद करते हैं। जीवन में जब तक खुद के लगन से कोई काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगा। और जिस भी काम में इन्होंने मेहनत कर लिया, लगन लगा ली, मन लगा लिया या अपने एफर्ट डाल दिए, तो उस काम को बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। तो इसीलिए समय परिस्थिति के अनुसार मानसिकता में निश्चित रूप से सुधार आएगा और जीवन में प्रगति बहुत सही ढंग से हो सकेगी। दूसरी बात इसमें यह है कि जब सूर्य के क्षेत्र पे क्रॉस का साइन आता है तो बेबुनियाद इल्ज़ाम भी लगते हैं, धोखा मिलता है, मिसगाइड होते हैं, मिसयूज होते हैं, चीटिंग होती है, स्टडीज़ में फोकस में कमी हो जाती है। तो यहाँ पर सन रेमेडी करने की सेपरेटली अभी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी उम्र बहुत कच्ची है, कम है। तो इसीलिए कुछ अनुभव होना ज़रूरी है। उन अनुभव के आधार पर जितना सुधार आएगा वो किसी भी तरह के रेमेडीज़ पे नहीं आएगा, परंतु जो रेमेडीज़ है वो मदर फादर को डेफिनेटली सजेस्ट किया जाएगा। उस रेमेडी से बच्चे को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लाभ के अतिरिक्त दूरदर्शिता बढ़ेगी, भाग्य व कर्म, शालीनता, बुद्धिमता में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और जो भी संस्कार वो देना चाह रहे हैं या जो भी कर्म बच्चे से करवाना चाह रहे हैं वो सब कुछ होता दिखाई देगा। पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद भी देता है यह, और एक तरीके से काम कुछ और करने जाते हैं, हो कुछ और जाता है, नाम खराब अलग हो जाता है, उसका भी ये कॉम्बिनेशन है। तो ये दो कॉम्बिनेशन मेनली इनको थोड़ा अड़िग, जिद्दी, हठी बना रहा है और ये सारी स्थितियां ठोकर खा करके ही ठीक होती हैं। लेकिन उन सब के बावजूद कुछ ऐसी प्रक्रियाएं अथवा रेमेडीज़ होती हैं जो पेरेंट्स अगर करें तो बच्चे को लाभ हो जाता है। तो वो सजेशन दे दिया जाएगा यहाँ पर। जो कॉमन रेमेडी है इसमें यही रहती है कि जो मदर फादर हैं वो गायत्री मंत्र का जाप करें, तो अपने पास में पानी भरकर लोटा रखें और वो पानी जा करके बच्चे को पिला सकते हैं, घर में बाकी सदस्य को पिला सकते हैं। तो जो कर्म उन्होंने किया है गायत्री मंत्र के अतिरिक्त, वो जब सब घर परिवार या बच्चों में जाता है तो संस्कार, स्पष्टता व सूर्य के शुभ प्रभाव जो राजा तुल्य जीवन शैली देता है वो सब कुछ होना शुरू हो जाता है। तो यही मेन रेमेडी है। बाकी चिंता करने वाली बात कोई है ही नहीं, क्योंकि जब जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकलती है तो जहाँ जहाँ ऐसे जातक अपने कर्म या एफर्ट्स डालते हैं निश्चित रूप से सफलता मिल जाती है और बिना किसी के सहयोग के ऐसे जातकों को अपना भाग्य बनाना पड़ता है। पहले खुद की पूरी मेहनत लगेगी, देन आफ्टर दूसरों का सपोर्ट मिलेगा और अपने एफर्ट से प्रोग्रेस या अपने लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 19 के एज से करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उस समय
जीवन जो रेखा है वो बदल रही है, तो ऐसे जातकों की संगति, आदतें, मानसिकता व जीवन शैली, इन सब में सुखद परिवर्तन होता है, अच्छा प्रगति होता है। और ये जो ऊपर की तरफ रेखाएं जा रही हैं ये प्रोग्रेस को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसीलिए कंटिन्यूस प्रोग्रेस 19 के एज से हमको देखने को मिल जाएगा, इसलिए चिंता करने वाली बात कोई विशेषकर है नहीं। ऊपर से जब गुरु के ऊपर आड़ी रेखा होती है तो ऐसे जातक भले ही घर परिवार में कठोर रहे लेकिन दयालु किस्म का व्यक्तित्व होता है, इसीलिए ऐसे जातक फायदेमंद दूसरों के लिए होते हैं, घर परिवार के लिए कम हो जाते हैं। तो अभी ये स्थिति है, लेकिन आगे चल कर के ये जितने भी फायदे हैं या जितने भी कर्म हैं धर्म को लेकर के, माता पिता पूर्वजों को लेकर के, अपने को लेकर के करेंगे तो इनको निश्चित रूप से लाभ उस तरीके से फिर प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल आते हैं इनके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो बहुत जल्दबाजी में काम करने की आदत या चाहत को दर्शाता है। ऐसे जातक वो होते हैं जिन्होंने अभी कुछ सुना, देखा, चाहा और तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दिया अभी के अभी, क्योंकि जो भी रिजल्ट चाहिए वो अभी चाहिए। तो पेशेंस की कमी को यह रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात इसमें ये रहती है कि जुनूनियत, हौसला बुलंद किस्म का व्यक्तित्व और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी को अच्छा खासा बिल्ड करता है। तो इस कंडीशन में ऐसे जातक जिनका मंगल उभरा हुआ हो, फिंगर शॉर्ट हो, थंब थोड़ा मजबूत हो, तो ऐसे जातक को हमेशा स्पोर्ट्स लाइन में कहीं ना कहीं रुचि होती है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी काम में सफलता भी मिलती है। तो जिम जाना या किसी स्पोर्ट्स में पर्टिकुलर अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना इनके कर्म या भाग्य को मजबूत करेगा। तो जो मंगल की एनर्जी नेगेटिव हो रखी है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी सही जगह यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगी। तो किसी भी स्पोर्ट फील्ड में या स्पोर्ट खासकर फील्ड में जाना इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो जाएगा, इनके नेचर के अकॉर्डिंगली भी और इनके कर्म के अकॉर्डिंगली भी। लिटिल फिंगर का जब बाकी फिंगर की तरफ झुकाव होता है तो दूसरों की बातों में जल्दी आते हुए ऐसे जातक दिखाई पड़ते हैं। डिपेंड ये करता है कि सुन किसकी रहें, जिसके सुनेंगे वैसी स्थितियां उत्पन्न होना शुरू होगी। तो अच्छी संगत आदत लोगों को देने के बजाय सबसे पहले जो माहौल है, सराउंडिंग है, उसको बहुत अच्छा रखना चाहिए, स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए और जो धार्मिक यात्राएं होती हैं वो करना चाहिए, ताकि जो बुद्ध है, जो हमारा इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल लर्निंग स्किल है, वो प्योरली और पॉजिटिवली डेवलप हो सके। लिटिल फिंगर की लाइन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट सब बहुत बढ़िया रहता है। अपनी बात को सीधे स्पष्ट रूप से कह पाने में, समझा पाने में सक्षम होते हैं। किसी तरह की भी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति नहीं होती। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लाइन जब भी एक समान की हो जाती है तो ऐसे जातक रिसर्च सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। वह सभी काम जिसमें थोड़ा रहस्य हो, जड़ तक जा सकें, डिटेल थिंकिंग, डिटेल्ड ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी को ये डेवलप करता है। जुपिटर की क्वालिटी को इंक्रीज करेगा, जिसके कारण लीडरशिप या टीचिंग क्वालिटीज़ भी डेवलप होने लगेगी। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी भी यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर दे रही है। सिर्फ जुपिटर पे आड़ी रेखा ज़्यादा है जो फैमिली से थोड़ा रिश्तों में उतार चढ़ाव देगी, बाकी सब जगह तो सीधी खड़ी रेखा ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो धर्म है उसके प्रति जागरूक करना, गीता का पाठ सुनना या करवाना बहुत अच्छा इनको फल देना शुरू करेगा। इनके अंदर जो विजडम है उसमें बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिलेगा। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट रहेगा हमेशा। डिसीजन खुद से प्रॉपरली ले नहीं पाएंगे, दूसरों के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मेजर लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए। फेलेंजस एंड इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। हष्ट पुष्ट किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। मसल्स अच्छे देखने को मिलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा। तो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, ट्रबल नहीं है। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट है लेकिन सशक्त है, यानी मजबूत है। तो एक बार जो ठाना वो करके दिखाना है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद में जो यव का चिन्ह यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ये पहले मटेरियलिज्म में व्यक्ति को बहुत लेकर के जाता है, इसलिए तमाम तरह की सुख सुविधा या संसाधन इनके पास हमेशा रहेगी अथवा बढ़ते ही रहेगी। और अगर स्पिरिचुअलिटी को अगर बढ़ाया जाए, क्योंकि जुपिटर की आड़ी रेखा धार्मिकता को तो निश्चित रूप से बढ़ाएगी ही, लेकिन अगर ये भी किसी भी मंत्रास की चैंटिंग शुरू करना चाहे तो बिल्कुल करना चाहिए। और किसी भी तरह का धर्म, कर्म, दान, धर्म, पूजा पाठ करना इनको हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और मेंटल स्टेबिलिटी देना शुरू कर देगा। जब फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखाएं होती हैं तो हाइपर टेंशन या वरीज देता है, जो मोस्टली एग्रेशन या ओवर थिंकिंग के कारण आती है। तो वो सारी स्थितियां इस यव साइन के कारण अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी।
जब भी सेकंड फ्लेंज के ऊपर में सीधी खड़ी रेखा हो और उसके कंपैरिजन में थोड़ी बहुत भी आड़ी रेखा ज़्यादा हो रही हो तो बहसबाजी में नहीं जाना चाहिए, किसी के मैटर में नहीं उलझना चाहिए, अदरवाइज अपनी जो एनर्जीज हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। तो ऐसे जब तक किसी भी तरह के पराक्रम, मेहनत या कर्म से पीछे नहीं हटते हैं। तो मानसिक हो या शारीरिक, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर रहेगा। आगे चल के ईगो, एटीट्यूड सब कुछ खत्म होगा, शालीनता आएगी और कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकेंगे। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी आड़ी रेखा होती है तो माता पिता के अच्छे कर्म को दर्शाती है। माता पिता धार्मिक होते हैं, पितृ पूर्वजों के द्वारा अच्छा कर्म होता है। तो ऐसे जातकों के जीवन में बचपन से ही सुख सुविधा हो या ना हो, लेकिन सारे संसाधनों की अवेलेबिलिटी करा दी जाती है। तो जो भी इच्छा रहेगी सब घर परिवार के द्वारा पूर्ण इनका होगा। दूसरा, इनके अंदर दयालुपन है, आगे चल करके धार्मिकता इसी कारण से आएगी। दूसरों के प्रति करुणा दया रखते हैं, बस दिक्कत यह है कि घर में दिमाग लगा रहे हैं, बाहर में दिल लगा रहे हैं। ये चीज़ अगर ट्रांसफ़र हो गई कि घर में दिल लग रहा है, बाहर में दिमाग लग रहा है, फिर तो कोई चिंता वाली बात बनेगी ही नहीं कभी जीवन में। तो जुपिटर ओवरऑल डेवलप ठीक जा रहा है, तो नॉलेज अच्छा गेन कर सकेंगे। फ्यूचर अच्छा दर्शाता है, शादी अथवा जीवन शैली, पारिवारिक जीवन शैली को ये मजबूत करता है। अरेंज मैरिज की तरफ ज़्यादा प्रोमिनेंटली इंडिकेशन यह देता है। शनि की स्थिति में हमने जैसे कि पाया कि लक लाइन एक बार माइंड लाइन और हार्ट लाइन पर रुकी, तो इस कारण से दूरदर्शिता की कमी होने के कारण भाग्य रेखा रुकती है। तो अपनी इच्छा अनुसार कर्म करेंगे, फिर बाद में पता चलेगा कि इसमें मन नहीं लग रहा है, फिर अपने बुद्धि विवेक से कर्म करने जाएंगे तो भावनात्मक रूप से लगाव नहीं आ पाएगा। यानी एक बार में ऐसे जातकों का काम होना थोड़ा मुश्किल होता है, या एक बार में असंतुष्टि देखने को मिलती है। अनेकों प्रयत्न या प्रयास के बाद संतुष्टि आती है या विजन क्लियर होता है। तो इसीलिए अपने जुपिटर को जितना अच्छा करें या सूर्य को अच्छा करेंगे उतना अच्छा लकलाइन हो सकेगा, और लकलाइन जितना अच्छा हुआ उतना अच्छा कर्म, भाग्य, धन, दौलत, कीर्ति, स्वाभिमान सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। तो भाग्य की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो परिणाम है वो मिलने में थोड़ी कमी आ रही है। शनि पर जब खुद इस तरह की रेखा होती है तो ऐसे जातक न्यायप्रिय होना शुरू हो जाते हैं, अन्याय का साथ नहीं देते, झूठ, फरेबी, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से मुक्त होना शुरू होते हैं, क्योंकि शनि ग्रह अंततः व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा देना शुरू करते हैं कि ऐसे जातकों के अंतर्गत ईमानदारी आ जाए। तो इस तरह की रेखा इच्छा पूर्ति की रेखा होती है, सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। जितना काम ईमानदारी से, लगन से, खुद की मेहनत बिना किसी के सहयोग से करेंगे सब में सफलता आएगा। जितना काम बेईमानी, छल कपट इन सारी चीज़ों से करने जाएंगे नहीं बनेगा। तो ये चीज़ समय के साथ साथ अपने आप रियलाइज़ हो जाता है। इसीलिए ये रेखा व्यक्ति को सात्विक बनाती है, धार्मिक बनाती है और हृदय का साफ बनाती है, जिसके कारण इसे हम अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। जिसके बाद में जो भी ऐसे जातक चाहें वो सब उसके रिगार्डिंग इच्छाएं पूर्ण होना शुरू हो जाती है। सूर्य के क्षेत्र में थोड़ा दबाव है तो कॉन्फिडेंस में कमी होता है और अपनी काबिलियत का अंदाजा ऐसे जातकों को नहीं लग पाता है, अपनी काबिलियत को कहीं दूसरे जगह दुरुपयोग कर रहे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सन रेमेडी ये भी चाहें तो करें, अदरवाइज मदर फादर करेंगे तो भी रिजल्ट अच्छे सूर्य के आना शुरू होगा, जिसके कारण ध्यान, पढ़ाई में अच्छा लगना, नाम सम्मान प्राप्त करना, तरक्की करना, सफलता किसी भी तरह के काम में प्राप्त कर पाना। क्योंकि क्रॉस का साइन होता है तो कई मरतबा गलती होती नहीं लेकिन फंस जाते हैं। कई मरतबा एफर्ट या मेहनत बहुत ज़्यादा की हुई होती है लेकिन क्रेडिट किसी और को चल जाता है। तो ऐसे कुछ फर्दर इश्यूज देखने को मिलते हैं, तो वो सब इश्यूज खत्म होंगे और सूर्य की रेखा अंततः बुध की तरफ झुक रही है, जो लाइफ में अच्छे कनेक्शंस, अच्छे रिलेशंस, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लाभ, अच्छा वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और बिग हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। मरकरी माउंट के ऊपर क्रॉस का साइन आता है तो थोड़े कटु वचन मुंह से निकलते हैं। तो इस कंडीशन में विष्णु सहस्त्रनाम सुनना या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना या शंख का पानी पीना शुरू करना चाहिए, ताकि वाणी पे नियंत्रण आ सके, वाणी का उपयोग हो ना कि दुरुपयोग। वैसे ही बुध हमको बुद्धिमता भी दर्शाता है। तो ऐसे जातकों में बुद्धि तीव्र होती है लेकिन वो बुद्धि कहीं और चल रही होती है। जैसे ऐसे जातक जो है हैकिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जिनके क्रॉस के साइन मिले हैं मरकरी माउंट पे, ये लोग हैकिंग के फील्ड में बहुत तरक्की किए हैं और इनके पैकेज भी करोड़ों में होते हैं। तो हैकिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या कंप्यूटर को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीज़ों को
कोडिंग से ही हैक किया जा सकता है। तो बड़े बड़े जो क्राइम पेट्रोल सिस्टम होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इन लोगों को अपॉइंट करते हैं ताकि उनका सिस्टम प्रोटेक्ट रहे। तो ये आप समझ सकते हैं कि क्रॉस का साइन नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, लेकिन उसमें भी करियर है, उसमें भी तरक्की है अगर इसका सिस्टमेटिकली उपयोग किया जाए तो बुद्धिमत्ता उन सारी चीज़ों में चलेगी जहाँ पर थोड़ा सा रोमांच होगा, जहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होगा, जहाँ पे थोड़ा सा खतरा लगेगा। तो इनके अंदर भाव आएगा कि कैसे यहाँ पर क्या ऐसी बात है जहाँ इतना खतरा, डर, भय है, उसको करने जाएंगे। इसीलिए विष्णु सहस्त्रनाम हेल्प करते हैं एक्चुअल में हमारी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यताओं को सही तरह से उपयोग करने में और हमारी इंटेलिजेंसी को इंक्रीज करने में, इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में और हमारी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में ये फॉर्मेशन अच्छा माना जाता है। तो अगर ये स्थिति ठीक हो गई या इन फ्यूचर कोई ट्रायंगल जैसा साइन या प्रोमिनेंट साइन यहाँ बन गया तो फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन से जॉब या फॉरेन से किसी भी तरह का लाभ अथवा कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सारी चीज़ों से भी लाभ इनको मिल जाएगा। इसके बाद में जो हृदय रेखा की स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट जा रही है, ज़्यादा तकलीफ इसमें है ही नहीं क्योंकि मंगल मजबूत है हाथ में, तो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम ऐसे आता नहीं है। इनका जो इमोशन है एक्चुअल में हिडन पर्सनैलिटी रहेगा, क्योंकि हार्ट लाइन सैटर्न पर रुकी है तो ये व्यक्ति को थोड़ा सीक्रेटिव बनाती है, अपनी पर्सनल बातें या सीक्रेट्स रिवील करना पसंद नहीं करते। अब जो यहाँ पर ओवरलैप होकर जुपिटर पर रेखा जा रही है ये इनके अंदर सेंटिमेंट, इमोशंस को इंक्रीज करता जाएगा समय के साथ साथ। तो दूसरों के फीलिंग की कदर करना, दूसरों के कारण या दूसरों के अनुसार जीवन में जो है सकारात्मक परिवर्तन लाना अथवा अच्छी संगत, आदत, लोग, ये सारी चीज़ें तो होती ही है इसमें। धार्मिकता बढ़ने के कारण जीवन में प्रगति आंतरिक रूप से अथवा बाहरी रूप, दोनों रूप से होता है। तो थोड़ा मल्टीपल इमोशन रहेगा, कई मरतबा एक्सट्रीम एग्रेसिव, कई मरतबा बहुत सीरियस या प्रैक्टिकल, कई मरतबा डेडिकेटेड। पर एट द एंड जो बेसिक नेचर है वो थोड़ा हिडन, सीक्रेटिव, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड रहने वाला है। इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आगे चल कर के ये ऐसे जातक इमोशंस, रिलेशंस को लेकर के नहीं रखते हैं। इसके बाद में जो माइंड लाइन की स्थिति है उसमें दिक्कत सिर्फ अभी तक है, यानी 17-18 तक है, क्योंकि उस समय आइलैंड का साइन है तो इनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल अभी रहेगा। लेकिन इसके बाद में जो लाइफ लाइन में चेंजेस हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ऐसे जातक फिर अपनी जिम्मेदारी भली बाती उठा लेंगे, समझ लेंगे जीवन में क्या सही है क्या गलत है, अगर एक दो किसी भी तरह का थोड़ा चोट या ठोकर मिलता है तो। उसके बाद में जो माइंड लाइन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है और माइंड लाइन में सिर्फ ये फॉर्मेशन है कि यहाँ से रेखा जो है एट द एंड ऊपर की तरफ में शिफ्ट होती जा रही है, हल्की हल्की और आगे बढ़ती जा रही है। तो अपने द्वारा जो डिसीजन या इनिशिएटिव लेंगे, बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करेंगे, तरक्की मिल जाएगा। इसीलिए 19 के बाद से बहुत ग्रोथ आपको मेंटल और लाइफ स्टाइल और इवन ऑन करियर के लेवल पे भी देखने को मिल जाएगा। माइंड लाइन जब थोड़ी डिक्लाइन होती है तो काल्पनिकता को बढ़ाती है। ऐसे जातक थोड़े ड्रीमिंग टाइप के नेचर के होते हैं। ऐसे जातकों में किसी भी तरह का आर्ट या क्रिएटिविटी भी पाया जाता है। इसीलिए इस कंडीशन में अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करना चाहिए और अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए उस चीज़ में, क्योंकि मंगल जब मजबूत हो, फिंगर शॉट हो, माइंड लाइन बिल्कुल स्पष्ट हो, सेल्फ मेड लक लाइन हो तो फौज में, डिफेंस के किसी भी तरह के लाइन में प्रोग्रेस मिल जाती है। एक्सट्रीम सक्सेस या स्पोर्ट्स लाइन में भी सक्सेस मिलती है। इसके बाद में जो लाइफ लाइन है उसकी कंडीशन बहुत अच्छी हो रही है। जब इधर वरीज लाइन आ रही है तभी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लाइन आ रही है। तो अपनों दूसरों का जब सपोर्ट मिलेगा आपको, जब जेन्युइन आपकी पीपल्स रहेंगे 22 के बाद में, तब आपका लाइफ बहुत बेटर होता जाएगा। और लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी जा रही है। मिडिल ऑफ द पाम पे आकर के शुक्र से कनेक्ट हो गई है। लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी जीवन शैली, रईस किस्म का जीवन शैली यह देना शुरू करता है, क्योंकि शुक्र को एरिया अच्छा मिल जाता है और शुक्र एट द एंड व्यक्ति को लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खानपान, ऐशो आराम भरी जिंदगी देता है। बहुत शौकीन किस्म का व्यक्तित्व रहता है जिसके कारण बड़े बड़े शौक अरमान पाए जाते हैं। यूनिक चॉइसेस रहती है, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा मेंटेन करते पाए जाते हैं। यही रीज़न है कि हाइजीन भी बहुत मेंटेन करेंगे, अच्छी सोच, अच्छी नीयत, अच्छी आदतें भी रखेंगे, इसलिए आयु भी अच्छी होगी। और जो वरीज लाइन है वो मोस्ट प्रोबेबली मंगल से आ रही है। तो जब भी जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे या एग्रेशन में कोई काम करेंगे, अपनी बात को कहेंगे तो पछताना पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए नीम का पेड़ लगा सकते हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, काल भैरव अष्टकम भी जो है सुन सकते हैं। इसके अलावा नरसिम्हा की आराधना अथवा कार्तिकेय जी की भी आराधना कर सकते हैं। ये सब उग्र ग्रह के स्वामी हैं
और इन सब की आराधना से हमारी जितनी भी एनर्जी इधर उधर जो डिस्टर्ब हो सकती है वो होना बंद हो जाती है। तो हनुमान मंदिर में सिर्फ दिया जला देना भी शुभ परिणाम देना शुरू करता है, या हनुमान चालीसा करना भी। तो इसीलिए ज़्यादा चिंता करने वाली बात कोई नहीं है। जीवन शैली बहुत अच्छा है क्योंकि सारे के सारे पर्वत उभरे हुए हैं। शुक्र और मरकरी, गुरु, ये ऐसे पर्वत जब उभरे हुए होते हैं तो नॉर्मली ज़्यादा प्रॉब्लम या स्ट्रेस नहीं आता। सूर्य थोड़ा दबा हुआ है तो करियर में डिफ़िकल्टीज आ सकती है, करियर चॉइस में डिफ़िकल्टीज हो सकती है, एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल सकता, दैट्स इट। लेकिन वो भी रेमेडी से ठीक हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेस वहाँ पे भी नहीं है। केतु के क्षेत्र पर ट्रायंगल का साइन जब भी होता है तो लाइफ में सडन प्रोग्रेस या ग्रोथ होती है, और चंद्र की तरफ शिफ्ट है तो फॉरेन कनेक्शन देखने को मिलता है। शुक्र से भी रेखा कनेक्टेड है तो फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कुछ अपने लाइफ में करते हुए पाए जाते हैं। चंद्र के क्षेत्र पर आड़ी रेखा नींद के शेड्यूल में कमी देती है, कभी भी सोना, कभी भी उठना, मन विचलित रहना, मन एकाग्रचित ना रहना, इसका भी सजेशन आपको भेज दिया जाएगा। ये चीज़ करने के बाद आपको लाभ मिलेगा। इसमें और भी अच्छे अच्छे रेमेडीज़ हैं, जैसे कि चांदी का चेन पहना देना। चांदी के चेन से जिद्दीपन, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाता है। फैमिली से कनेक्शन, इमोशंस कंट्रोल, इमोशन बैलेंस और मन पर पूर्णतः कंट्रोल सकारात्मक रूप से आना शुरू हो जाता है। सोसाइटी में स्टेटस या लोगों से कनेक्शंस अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, मन का काम होना शुरू हो जाता है। या मदर का भी आशीर्वाद लेते रहना शुभ फलदायक होता है। इन केस इन फ्यूचर अगर मरकरी लाइन स्ट्रांग हो गई बहुत ज़्यादा तो बिजनेस में या अपने खुद के काम में बहुत तरक्की इस तरह की रेखाएं दिला देती हैं। और लेफ्ट हैंड में हम देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो लक लाइन का कनेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है। तो इनका जो भाग्योदय है करेक्ट 22 और उसके बाद में ही है। माइंड लाइन अगर लॉन्ग होती है तो लर्निंग या जो डिग्रीज है उसमें बढ़ोतरी होगी, पढ़ाई में बढ़ोतरी हो जाएगी। जुपिटर की आड़ी रेखा एनिमल लवर भी बनाती है, और इनके अंदर धार्मिकता या दयालुपन के कारण जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इसलिए धर्म के क्षेत्र में एक्टिव करना भी इनके भाग्योदय का सबसे बड़ा कारण बनेगा। इन फ्यूचर मनी ट्रायंगल कंप्लीट होती है, देन आफ्टर पैसा रुकेगा या सदुपयोग होगा। बाकी लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ ज़्यादा झुक रहा है, इसलिए बर्थ प्लेस से दूर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ एंड सक्सेस बार बार यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।